हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनर्स क्लासेस। तो आज हम लोग 9वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान का जो है पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक जो है, जो आपकी किताब है, उसमें आपका पाठ 3 है चुनावी राजनीति। यानी कि जब चुनाव होते हैं तो ये उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि चुनाव कैसे होते हैं और क्या क्या तरीकों से, किन किन तरीकों से जो है कहते हैं चुनाव होते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों किया जाता है, और लोकतांत्रिक चुनाव जो है, या हम कब कह सकते हैं कि कोई भी जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से जो है लोकतांत्रिक है। इसके अलावा भारत में जो चुनाव की जो प्रणाली है, यानी कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है कैसे होती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुनाव क्या है। चुनाव क्या होते हैं? चुनाव एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो लोग हैं कुछ अंतराल के बाद या एक अंतराल के बाद जो है अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करते हैं, या अपने प्रतिनिधि को जो है चुनते हैं। तो चुनाव क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग एक अंतराल यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, एक अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। फिर से अगर 1 नंबर में इसकी परिभाषा आ जाए तो आपको ये परिभाषा जो है आप लिख सकते हो कि चुनाव क्या है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग एक अंतराल पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या कर सकते हैं, और जैसे चुनाव किया है, जैसे हम चुनते हैं लोगों को, हम उनको जो है बदल भी सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदल भी सकते हैं। बदल सकते हैं या हटा सकते हैं, आप बदल ही लिखें, उन्हें बदल सकते हैं। तो ये एक पूरी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि चुनाव क्या है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग एक अंतराल पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। तो ये है चुनाव की परिभाषा, यानी कि चुनाव क्या होता है जिसमें आप लोगों को जो है चुनते हैं, या जो चुने हुए लोग होते हैं आप उन्हें जो है बदलते हैं या हटा देते हैं, ये चुनाव होता है। 1 नंबर में परिभाषा आ सकती है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अगला, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जो चुनाव है, किसी भी देश में जो चुनाव है वो होते क्यों हैं। पहला कारण क्या है कि हम जो है लोगों को चुनते हैं, इसलिए हम जो है, या अपने शासकों को चुनने के लिए जो है हमें एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया जो है चाहिए होती है, उसी को हम चुनाव कहते हैं। तो चुनाव क्यों होते हैं, मैं एक बार इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो दिखने में। तो चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव क्यों होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये चुनाव की आवश्यकता क्यों है, क्यों, है ना, क्यों होते हैं? चुनाव इसीलिए होते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों को जो है चुन पाए। दूसरी बात क्या होती है
भारत में इतने सारे लोग, मतलब करोड़ों लोग रहते हैं, और सभी के सभी लोग जो हैं वो सारे फैसले नहीं ले सकते। मतलब अगर हम ऐसे फैसले, जैसे किसी, अगर मान के चलिए कि गरीबी की समस्या हटानी है या बेरोजगारी की समस्या जो है भारत से जो है हमें हटानी है, या कोई भी जो भी मुद्दा है, अगर हम उस पर फैसला लेने बैठे तो हम सारे इतने सारे लोगों से जो है पूछ नहीं सकते। तो क्या करते हैं लोग, वो अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं। यानी कि एक, मान के चलिए एक ग्रुप बना के, एक समूह में, जो जैसे हम घर में या क्लास में देखते हैं, तो क्लास में जो है वो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो मॉनिटर वगैरह जो भी होते हैं। इसी तरीके से जो समूह होते हैं लोगों के, वो एक अपना लीडर चुन लेते हैं, और फिर जो भी उनकी समस्याएं होती हैं लोगों की, या जो भी उनकी आकांक्षाएं या जो भी इच्छाएं होती हैं, वो प्रतिनिधि जो है, या जो भी, और जो जिस व्यक्ति को चुना गया है, वो जो है उसका जो है लोगों की जो है आकांक्षा को, या जो भी उनकी डिमांड्स आती हैं, जो भी चीज़ें हैं, मांग है, उनको वो पूरा करता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें, हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। और जो चुने हुए प्रतिनिधि है, या जो भी व्यक्ति है जिसको हम चुनते हैं, जिसका हम चयन करते हैं, वो क्या करता है, वो हमारे बिहाफ पर जो है सरकार चलाता है। तो चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं या जो भी शासक हैं, वो क्या करते हैं, जो भी प्रतिनिधि या शासक होते हैं, वो क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। प्रतिनिधि कौन हो गए, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है ना, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि या शासक हैं, वो जो है सरकार जो है शासन करते हैं। क्या करते हैं, शासन करते हैं, शासन करते हैं। चीज़ें मैंने पहले कहा कि आज हम कुछ भी ऐसा लर्न नहीं करेंगे, मैं कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं समझाऊंगी इस वीडियो में। आप सिर्फ चीज़ों को समझो कि चुनाव क्या है, चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, आप सिर्फ आज चीज़ों को समझो। तो चुनाव क्यों होते हैं, ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। फिर जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है शासन करते हैं। बस आपको इतनी बात जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब जो मतदाता, देखो मतदाता कौन होता है, जो वोट देता है, ठीक है, हम सभी जो है मतदाता, हम लोग जो है वोट देते हैं। तो जो मतदाता होता है वो किस प्रकार जो है चुनाव में जो है, मतलब किस प्रकार जो है चुनाव करता है। तो 3 तरीके से जो है मतदाता जो है चुनाव में हिस्सा लेता है, या हम कह सकते हैं कि चुनाव करता है। तो मतदाता या चुनाव जो है किस प्रकार से होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है मतदाता की जो है भूमिका बताई गई है कि वो किस प्रकार से जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो पहला अगर हम देखें, जो मतदाता होते हैं वो क्या होते हैं, ये कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो मतदाता कैसे चुनाव करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। ये पहला हो गया, ये कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव करते हैं। ये कानून बनाने वाले लोगों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। दूसरा अगर देखें तो ये सरकार तथा बड़े फैसले, जो भी लोग जो है बड़े फैसले लेते हैं उनका भी चुनाव करते हैं। ये सरकार तथा बड़े फैसले लेने वाले लोगों का भी जो है
वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। यानी कि सरकार और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव करते हैं। तो मतदाता 3 प्रकार से चुनाव करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ कैसे करते हैं। ये कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव करते हैं, सरकार तथा बड़े फैसले लेने वाले भी लोगों का चुनाव करते हैं। तीसरा, ये सरकार तथा या और कुछ भी लिख लीजिए, और लिख लेते हैं, और थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सरकार के जो द्वारा, यानी कि उनके द्वारा सरकार तथा उनके द्वारा कानूनों के, ये सरकार और उनके द्वारा कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टियां होती हैं उनका भी चुनाव करता है। ये सरकार और उनके द्वारा कानूनों को दिशा निर्देश का मतलब है गाइड करने वाली, दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर हम इसको देखें इम्पोर्टेंट कि जो मतदाता की भूमिका है, जो चुनाव है, जो लोग जो चुनाव है उसमें किस प्रकार से हिस्सा लेते हैं, किन किन लोगों को जो है वो चुनते हैं, पार्टी का चुनाव करते हैं। यानी सीधे तौर पर कहें कि जो चुनाव में जो मतदाता हैं वो किस प्रकार से जो है चुनाव करते हैं। यानी कि मैं क्वेश्चन लिखना भूलूंगी, चुनाव में मतदाता है ना, जो वोट डालते हैं, जो व्यक्ति वोट डालते हैं, जो मतदाता हैं, किस प्रकार जो है चुनाव करते हैं, किस प्रकार या किन किन लोगों का जो है वो चुनाव करते हैं। तो ये हमने 3 तरीके से जो है वो चुनाव करते हैं। मैं लाइन डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि चुनाव में मतदाता जो है कई प्रकार से जो है चुनाव में हिस्सा लेते हैं। पहला, ये कानून बनाने वाले लोगों का चुनाव करते हैं, सरकार तथा बड़े फैसले लेने वाले व्यक्तियों का भी जो है चुनाव करते हैं। ये सरकार और उनके द्वारा जो कानूनों को दिशा निर्देश का मतलब है गाइड करने वाली, जो इंस्ट्रक्शन देती है, करने वाले पार्टियां जो होती हैं उनका भी जो है ये चुनाव करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये समझने की है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार समझा रही हूँ आपको। अगला जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी चुनाव होते हैं, या हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी देश में जो है जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक रूप में हो रहे हैं, या चुनाव की जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। यानी कि अभी हम चुनाव की शर्तें पढ़ेंगे। या इसी को दूसरा टॉपिक अगर मैं नाम दूं तो वो ये है कि चुनावों को जो है लोकतांत्रिक कब कहा जाता है। चुनावों को लोकतांत्रिक कब कहा जा सकता है या जाता है।
देखो, अगर चुनाव की जो भी शर्तें जो है अगर वो पूरी हो रही हैं, जो भी शर्तों को जो है हम मान रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से जो हो रहे हैं, यानी कि चुनावों को जो है हम लोकतांत्रिक तक हम कह सकते हैं। तो कौन सी शर्त है? पहला, जब चुनाव होता है तो जो मतदाता होता है वो क्या डालता है? वोट डालता है। इसीलिए चुनाव की जो पहली शर्त है वो ये है कि हर किसी को जो है वोट डालने का जो है अधिकार होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, ये चुनाव की जो है मुख्य शर्त है। क्योंकि चुनाव जब होते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, तो उसमें हम वोट डालते हैं, इसलिए वोट देने का जो अधिकार है वो सभी का होना चाहिए। मुख्य बात यानी मुख्य शर्त ये। दूसरा, जब चुनाव होते हैं तो ऐसा ना हो कि किसी एक ही पार्टी को जो है हम मौका दे रहे हैं, कुछ ही उम्मीदवारों को जो है हम खड़ा कर रहे हैं। हर क्षेत्र से या जितनी भी पार्टी हैं सबको जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे कि जो है जनता के पास जो है विकल्प हो। विकल्प का मतलब है ऑप्शन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ खाली देश में एक ही पार्टी है या दो पार्टी है और वो दोनों ही अगर अच्छा काम नहीं करी तो तीसरा तो विकल्प ही नहीं है ना हम लोगों के पास, तो हम मजबूरी में हमें वही चुनना पड़ेगा। इसीलिए दूसरी शर्त ये है कि जो चुनाव जब होते हैं तो जितनी भी पार्टी हैं और उनके जो भी उम्मीदवार हैं उनको जो है पूर्ण आज़ादी हो कि वो जो है चुनाव लड़ सकें। अब जब वो चुनाव लड़ेंगे, जब वो चुनाव लड़ने के लिए सत्ता मतलब आएंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जो है विकल्प मतलब बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो जो भी उम्मीदवार जो है उनके जिनको वो पसंद करते होंगे तो वो उनको आसानी से चुन सकते हैं। यानी कि चुनाव में क्या होना चाहिए, जो चुनाव में उम्मीदवारों को यानी चुनावी प्रक्रिया में जो है पार्टियों के उम्मीदवारों को, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं कि जो उम्मीदवारों को जो है आज़ादी हो, यानी कि लोगों के पास जो है, आप सीधी भाषा में लिखिए कि चुनाव में विकल्प होना ज़रूरी है। चुनाव में विकल्प अवश्य होने चाहिए। यानी कि इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि जितने भी जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की जो है चुनाव में हिस्सा लेने की या चुनाव लड़ने की आज़ादी हो, चुनाव लड़ने की आज़ादी हो। इससे क्या होगा, लोगों के पास क्या आ जाएंगे, ये मैं ऐसे ना आपको एक वो बना रही हूँ कि क्या बोलते से आप प्रोसेस बता रही हूँ कि चुनाव में विकल्प होने चाहिए। विकल्प का मतलब हो गया कि उम्मीदवारों को जो है जो जितनी भी पार्टी हैं उनको जो है चुनाव लड़ने की आज़ादी हुई, यानी कि वो चुनाव में जो है हिस्सा ले सकें। और जब वो चुनाव में हिस्सा लेंगे तो लोगों के पास क्या आ जाएंगे, विकल्प। यानी कि लोगों के पास क्या हो, इससे क्या होंगे, लोगों के पास विकल्प उपलब्ध होंगे। यानी कि ऑप्शन मतलब बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो आप जो है अपने लिए बेस्ट चीज़ चुनते हो। उसी तरीके से जब चुनाव में जब सभी जो है उम्मीदवारों को और पार्टियों को जो है आसानी से जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है आज़ादी दी जाएगी, तो ही जो है लोगों के पास विकल्प होंगे और वो अपने लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उम्मीदवार जो है उसको चुन सकते हैं। तीसरी बात, चुनाव जो है वो एक नियमित अंतराल यानी कि एक फिक्स टाइम पर जो है होते रहे। ऐसा नहीं है कि आज 2020 में चुनाव है, उसके बाद 2030 में या 35 में जाके चुनाव है, नहीं। एक नियमित अंतराल यानी कि एक
टाइम जो होता है ना, जो समय, जो अवधि है, वो नियमित होनी चाहिए, ताकि जो सरकार है, जो भी उम्मीदवार हैं, अलग अलग सरकारों को जो है वो सत्ता चलाने का जो है मौका मिले। इसीलिए क्या होना चाहिए, आप लिख सकते हैं कि चुनाव में जो है नियमित अंतराल होंगे, यानी कि चुनाव का जो अवसर दिया जाएगा या जो चुनाव होंगे वो नियमित अंतराल में। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल में यानी कि जो समय अवधि है वो एक जो वो है वो फिक्स होनी चाहिए। पहली शर्त पड़ी, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। चुनाव में विकल्प होने चाहिए। विकल्प होने से क्या होता है, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की आज़ादी जो है वो मिलती है। जब उनको आज़ादी मिलती है तो वो जब चुनाव लड़ते हैं तो जो लोगों के पास जो है बहुत सारे विकल्प यानी ऑप्शन हो जाते हैं, तो वो अपने लिए बेहतर उम्मीदवार जो है चुन सकते हैं। उसके बाद चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल में होना चाहिए, यानी कि जो टाइम, एक फिक्स पीरियड जो टाइम है वो होना चाहिए, जिससे जो है सत्ता में सभी को जो है आने का मौका मिले। 2 शर्तें और रह गई हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। पहला, जो व्यक्ति चुनाव में आना चाहता है या लोग जिसे पसंद करते हैं उसी का चुनाव होना चाहिए, यानी कि जिसे लोग या जनता पसंद करती है उसी का चुनाव होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर एक क्षेत्र से 2 लोग जो है चुनाव के लिए खड़े होते हैं और मतलब टिकट देने की जो बात आती है ना कि कौन जो है लड़ेगा चुनाव, तो जिसको जो एक्चुअल में जो जनता जिसको या लोग जिसको पसंद करते हैं उसी का जो है चुनाव होना चाहिए। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे कि मतलब आप जिस प्रतिनिधि को भी आप पसंद करते हैं या आपको लगता है कि वो जो है आपकी उम्मीदों को, जो भी आपकी मांगे उनको पूरा कर सकता है, तो असलियत में उसी का चुनाव होना चाहिए। अगला, जो हम चुनाव करते हैं वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। हम लोगों ने लोकतंत्र की विशेषताओं में पढ़ा था कि लोकतंत्र जो देश में जिसमें लोकतंत्र होता है वहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं। तो इस चीज़ का भी जो लास्ट शर्त जिसे हम कह सकते हैं, आखिरी शर्त जो होती है चुनाव के लिए, वो ये होती है कि जो चुनाव होंगे यानी कि निष्पक्ष, है ना, बिना किसी भेदभाव के और स्वतंत्र रूप से जो है क्या होने चाहिए, से चुनाव होने चाहिए। चुनाव होने, स्वतंत्र रूप से चुनाव जो है वो होने चाहिए। तो ये 5 शर्तें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, या किसी भी चुनाव को हम लोकतांत्रिक कब बोलते हैं, ये 5 शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से, या चुनावों को जो है लोकतांत्रिक जो है हम कह सकते हैं। ये 5 शर्तों का जो है आपको ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है, देखो हमने पहले अभी शर्तें जो हैं देखी और मैंने आपको बताया कि ये 5 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो चुनाव है वो जो लोकतांत्रिक जो है कह सकते हैं हम। अब भारत में चुनावी प्रणाली, अभी हमने पढ़ा कि चुनाव क्या होते हैं, वो व्यवस्था होती है, चुनाव आवश्यक क्यों है, ताकि हम अपने प्रतिनिधि चुन सकें, और चुनाव के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो रूल्स बनाए जाते हैं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं, या उन शर्तों को हम मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो सही रूप से हो रहे हैं। अब भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो कैसी है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखो पहली बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि
जो चुनाव होते हैं, अगर हम लोकसभा और विधानसभा को देखें, लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं, विधानसभा में जो चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष बाद होते हैं, है ना, 5 साल बाद होते हैं, हर 5 वर्ष बाद होते हैं। अब अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर होता है, तो 2 मिनट टाइम लेके मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, ताकि जब आगे हम और चीज़ें पढ़ें तो आपको जो है बातें जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखो, लोकसभा क्या होती है, ये केंद्र में आती है। लोकसभा जो है वो केंद्र स्तर पर आती है, और जो विधानसभा है, बस इतना ध्यान रखो, जो विधानसभा है वो राज्य स्तर पर आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो लोकसभा है वो एक है, ठीक है, दिल्ली मतलब लोकसभा जो है एक है, और जो विधानसभा है वो हर राज्य में अलग अलग है। बेसिक पॉइंट ये है कि ये केंद्र स्तर पर आती है और ये जो है राज्य स्तर पर आती है। यानी कि देश में जो है एक लोकसभा है क्योंकि ये केंद्र स्तर पर है, और जो विधानसभा है यानी कि हर राज्य की जो है अपनी विधानसभा होती है। मान के चलते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो है अपनी एक विधानसभा है। जो लोकसभा में जो लोग जो आते हैं वो जो है पूरे देश से जो है चुनकर आते हैं। फिर से बता रही हूँ, लोकसभा में जो लोग आते हैं, जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वो पूरे देश से चुनकर आते हैं। जो विधानसभा से चुनकर आते हैं वो राज्य में से ही चुने जाते हैं, और वो राज्य के लिए ही जो है कार्य करते हैं। यानी कि वही जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य के लिए जो है वो कार्य करते हैं। लेकिन लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो लोग चुनकर आते हैं, वो पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि राज्यसभा राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर है, तो इसीलिए इसमें जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो राज्य के लिए बनाए जाते हैं। लोकसभा केंद्र स्तर पर है, तो इसमें जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, यानी कि पूरे देश के लिए वो जो है बनाए जाते हैं। लेकिन विधानसभा में जो कानून या जो भी नियम बनाए जाते हैं वो राज्य के लिए ही होते हैं, एक विशेष राज्य के लिए ही जो है वो कानून बनाए जाते हैं। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बता दी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है। अच्छा, इनमें एक बात क्या है कि जो इनका चुनाव होता है वो हर 5 वर्ष बाद होता है। ये दोनों में बातें सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो लोकसभा है वो केंद्र स्तर पर है, जो विधानसभा है वो राज्य स्तर पर है। देश में लोकसभा एक ही होगी, लेकिन विधानसभा जो है वो हर राज्य की जो है अपनी अलग विधानसभा होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वो अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गोवा की अलग है, सिक्किम की अलग है, मिजोरम की अलग है, असम की अलग है। लेकिन जो लोकसभा है वो पूरे देश की जो है एक है। अब क्या होता है, ये बात मैंने आपको बताई, ये कुछ बातें हैं अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ उनको जो है ध्यान रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो हर 5 वर्ष बाद होते हैं। दूसरा, जब चुनाव जो होते हैं लोकसभा में, जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कि आम चुनाव क्या होते हैं उसकी मैं आपको बता रही हूँ। आम चुनाव क्या होते हैं कि सभी क्षेत्रों में एक दिन, यानी कि सभी क्षेत्रों में एक दिन में या कुछ अंतराल में, या तो एक ही दिन में सारी जगह जो है चुनाव हो जाते हैं, या कुछ छोटे अंतराल में जो है चुनाव होते हैं। एक दिन में या एक छोटे अंतराल में जो है क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। एक छोटे अंतराल में चुनाव होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम आम चुनाव बोलते हैं। चुनाव होते हैं जिसे हम, या जिसे आम चुनाव के नाम से जो है जाना जाता है, जिसे आम चुनाव कहते हैं।
आम चुनाव जो है वो लोकसभा में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रों में एक दिन में या एक छोटे अंतराल में जो है चुनाव होते हैं, जिसे आम चुनाव कहते हैं। यानी कि जो आम चुनाव है वो सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र जो बांटे गए होंगे उनमें या तो एक ही दिन में हो जाते हैं या कुछ छोटे छोटे अंतराल में, मतलब छोटे छोटे जो टाइम है, जैसे कि आज हुए फिर एक दिन बाद, तो ऐसे छोटे अंतरालों में जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। अब एक सिचुएशन लेते हैं। एक क्या होता है कि कभी किसी क्षेत्र में, मान के चलिए जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर या तो किसी ने जहाँ चुनाव हो रहे हैं या चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर अगर इस किसी व्यक्ति ने जो है इस्तीफा दे दिया है या कोई वो जो व्यक्ति है वो मर गया है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी एक विशेष प्रबंध है कि सिर्फ खाली जो चुनाव होंगे वो उसी क्षेत्र में जो है होते हैं, जिन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि कभी कभी जो प्रतिनिधि होता है या तो वो इस्तीफा दे देता है या उसकी किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है, तो विशेष उस क्षेत्र में जो है चुनाव करवाए जाते, सिर्फ उसी क्षेत्र में जो है चुनाव कराए जाते हैं जहाँ पर जो ये दो स्थितियाँ होती हैं, या तो इस्तीफा दे दिया जाता है या व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। तो उन चुनावों को जो है हम उपचुनाव कहते हैं। तो एक बात लिख देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र में या तो किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति है, किसी क्षेत्र में व्यक्ति है जो प्रतिनिधि होता है, वो या तो उसकी जो व्यक्ति होता है क्षेत्र में व्यक्ति की मौत या मृत्यु या इस्तीफा जो है दे दिया जाता है। यानी कि किसी इस्तीफे से वो जो पद होता है, यानी कि जो सीट होती है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। कभी कभी किसी क्षेत्र में व्यक्ति की मृत्यु या इस्तीफे के कारण वो पद खाली हो जाता है ना, जो सीट है वो क्या हो जाती है, खाली। मैं पूरी सिचुएशन लिख रही हूँ, खाली हो जाती है, वो जो पद है वो खाली हो जाता है। खाली हो जाता है। फिर क्या होता है, उसी क्षेत्र में जो है विशेषकर उस क्षेत्र में जो है चुनाव होते हैं, और क्या होता है, फिर उस विशेष क्षेत्र में जो है चुनाव होते हैं। मैंने अभी कोई परिभाषा नहीं लिखी है, मैं आपको जो है चीज़ें बता रही हूँ। वीडियो में पहले भी बता दी कि अभी सिर्फ चीज़ें समझा रही हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये पाठ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उस विशेष क्षेत्र में चुनाव होते हैं, ठीक है। तो उन चुनावों को जो है हम उपचुनाव बोलते हैं। चुनाव होते हैं जिसे हम उपचुनाव कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपचुनाव बोलते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि आम चुनाव और उपचुनाव क्या होते हैं। देखो, पहली बात, लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष बाद होते हैं। मैंने आपको लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा सा अंतर बता दिया ताकि कभी आपको, बहुत सारे बच्चों को अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि लोकसभा और विधानसभा में, तो मैंने आपको वो डिफरेंस बताया। फिर क्या होता है, जब सभी क्षेत्रों में एक दिन में या कुछ अंतराल में जो है, एक छोटे से अंतराल में जो है चुनाव होते हैं, उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। लेकिन यदि कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है और उसका वो जो पद है वो खाली हो जाता है, तो उस वहाँ पर नया उम्मीदवार लाने के लिए जो है उस विशेष क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में नहीं होंगे चुनाव,
जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे चुनाव नहीं होंगे, उस विशेष क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहते हैं, है ना। जो उस विशेष क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। अब एक जिसे एक टॉपिक है छोटा सा जिसे हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। देखो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, बहुत आसान है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए ना क्षेत्रों को जो है विभाजित किया जाता है, और जो क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है तो उस क्षेत्र को जो है हम वो बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। यानी कि चुनाव के उद्देश्य से, देखो ये अभी आम चुनाव जो हैं वो लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताए हैं, तो अभी हम ये जो निर्वाचन क्षेत्र है ये हम लोकसभा के संदर्भ में देखेंगे कि और देखो लोकसभा जो है मैंने आपको बताया केंद्रीय स्तर पर होता है, यानी कि उसमें जो है पूरे देश से जो है जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आते हैं, यानी कि देश को जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है और उन क्षेत्रों को जो है निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। यानी चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है और इन्हीं क्षेत्रों को जो है हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। विभाजित किया जाता है इसे हम या उसे ही या उस क्षेत्र को जो है निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। इसे हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन, ये मैं ना नीचे लिख देती हूँ, ये जो चा है इसका आधा है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से जो व्यक्ति है या जहाँ पर जो है चुनाव होते हैं, यानी कि चुनाव के उद्देश्य से जो है जो देश है उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जब उसे बांट दिया जाता है तो उस एक क्षेत्र को जो है हम बोलते हैं कि ये निर्वाचन क्षेत्र है। बस इतना आपको इसकी परिभाषा जो है ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चलो पहले लोकसभा के बारे में बात करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हमें पता है कि लोकसभा में जो है लोकसभा में जो सीटें होती हैं ना, या पहले प्रतिनिधियों की बात करते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं और जो प्रतिनिधि जो हैं चुनकर आते हैं उन्हें हम संसद के सदस्य बोलते हैं। यानी कि जब लोकसभा चुनाव के लिए या लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं जो चुनकर आते हैं, आसान भाषा में लिखते हैं, लोकसभा के प्रतिनिधियों को जो है हम लोग संसद सदस्य कहते हैं। लोकसभा के प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद सदस्य कहा जाता है। ठीक है, जो प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा में चुनकर आते हैं उन्हें हम संसद सदस्य कहते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो लोकसभा में जो सीट होती हैं वो कैसे होती है मैं बता देती हूँ। कुल होती है 545। इसका विभाजन कैसे होता है, यानी कि 530 जो है ये राज्य से होती है, 20 केंद्र शासित की होती हैं और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जो होते हैं
वो जो है हमारे देश में दो जो व्यक्ति होते हैं एंग्लो इंडियन, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे देश में आके बस चुके थे, यानी कि बाहर से जो विदेश के लोग आते हैं, या ब्रिटिश शासन जब था तो वहाँ के कुछ लोग जो है यहाँ बस के रह गए थे, यानी कि वो गए नहीं थे, तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अभी जो मतलब एंग्लो इंडियन को आप समझेंगे तो ऐसे ही समझेंगे कि विदेशी लोग हैं जो भारत में आकर रह रहे हैं। तो जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 है, उसका विभाजन कैसे है कि जो 530 हैं वो राज्य से हैं, 20 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन की हैं। और यहाँ से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें हम संसद सदस्य कहते हैं। उसी तरीके से 5 के बाद 6 आना था, ध्यान नहीं दिया। सेवन नंबर पे उसी तरीके से जब विधानसभा में चुनाव होते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा है वो राज्य स्तर पर होती है, तो इसमें जो है राज्यों को जो राज्यों की में जो जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको बांटा जाता है, यानी कि विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं क्षेत्रों को जो है उन सीटों के अनुसार जो है बांट दिया जाता है। जो विधानसभा में जो सदस्य जो हैं, विधानसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्यों को जो चुनकर आते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं। और विधानसभा में क्या होता है? राज्य में क्षेत्रों का विभाजन होता है ना, जो राज्य के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उनका जो है विभाजन होता है। विभाजन होता है। ये चीज़ें समझने वाली हैं, आप समझो बस। तो आपको एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि चुनाव के उद्देश्य से देश को बांटा गया, यानी कि अभी मैं यहाँ पर जो है लोकसभा के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ कि लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें जो है पूरे देश से जो है प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसीलिए चुनाव के उद्देश्य से देश को बांटा गया। यहाँ राज्य की बात नहीं की गई, यहाँ देश को बांटा गया, यानी कि यहाँ लोकसभा चुनाव के बारे में बात की गई। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जाता है और उसे हम जो है क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। उसी तरीके से लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें हम संसद सदस्य कहते हैं। फिर लोकसभा में 545 सीट है, जिसमें से 545 सीटें लिख देती हूँ। 545 सीटें है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। 530 राज्य में होती है, 20 केंद्र शासित है और 2 जो है एंग्लो इंडियन है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों को जो है हम विधायक कहते हैं। और विधानसभा क्योंकि राज्य स्तर पर होती है इसलिए राज्य में क्षेत्रों का जो है विभाजन किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 70 सीटें हैं, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 70 सीटें हैं, है ना। तो यानी कि जो 70 सीटें हैं, तो यानी दिल्ली को जो है कितने भागों में बांटा होगा, कितने क्षेत्रों में बांटा होगा? 70 क्षेत्रों में। तो ऐसे जितनी सीटें होती हैं उसके अनुसार जो है उस राज्य को जो है हम उतने क्षेत्रों में बांट देते हैं। अगर हम यूपी की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ शॉर्ट में। अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? उसमें है 404 सीटें हैं। तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया होगा? 404 क्षेत्रों में बांटा गया होगा। तो ये आज के लिए अभी इतना ही समझना है आपको।
फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा चुनाव क्या होते हैं, कि वो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो एक अंतराल पर जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करते हैं। चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? चुनाव की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जो लोग हैं अपने शासकों को चुन सकें, क्योंकि देश में सभी लोग जो है एक साथ राज नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है वो जनता की जो है मांगों को पूरी करता है, या उनके बिहाफ पर उनके लिए जो है वो शासन करता है या सरकार चलाता है। फिर चुनाव की कुछ शर्तें पड़ी थी, 5 शर्तें पड़ी थी। पहली शर्त ये थी कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा ये था कि उम्मीदवारों को, पार्टियों में जितने भी उम्मीदवार हैं, विभिन्न पार्टियां जो है उनको जो है चुनाव लड़ने का जो है मौका मिलना चाहिए, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, ताकि जो जनता के पास जो विकल्प है वो पूर्ण रूप से हो और वो अपने लिए अच्छा प्रतिनिधि या जो भी उम्मीदवार है उसे वो चुन सकें। तीसरा, चुनाव का जो अंतराल है, यानी कि जो चुनाव हो रहे हैं वो नियमित रूप से जो होने चाहिए, मतलब नियमित रूप से जो है चुनाव होने चाहिए, इसका जो है अवसर प्रदान करें, ये एक शर्त है। उसके बाद कि जिस भी व्यक्ति को जो है लोग पसंद करते हैं, असल में उन्हीं का जो है चुनाव होना चाहिए। 5वीं शर्त क्या थी कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, और साथ ही साथ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो है होने चाहिए। ये लोकतंत्र की एक विशेषता भी हमने पढ़ी, तो वही है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है चुनाव होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि भारत में चुनाव प्रणाली क्या है, तो उसमें हमने चीज़ों का समझा। हम लोगों ने क्या क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि लोकसभा और विधानसभा क्या है, लोकसभा विधानसभा में क्या अंतर है, जो लोकसभा के लिए जो है देशों को जो है, या लोकसभा में जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो है देश को जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और उनको जो विभिन्न क्षेत्रों में जब बांटा जाता है तो उन क्षेत्रों को हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव के नाम से जानते हैं। या कभी किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा कोई व्यक्ति दे देता है, तो उसका जो पद है वो खाली हो गया, तो क्या होता है, उस विशेष क्षेत्र में जो है चुनाव करवाए जाते हैं, उन चुनावों को हम जो है उपचुनाव बोलते हैं। इसके बाद जो लोकसभा में जो प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उन्हें हम संसद सदस्य के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से विधानसभा में जो है, जैसे लोकसभा में देशों को जो है, देश के क्षेत्र को है विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया, उसी तरीके से विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें राज्यों को जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं, और जब राज्यों को विभाजित करते हैं और उनसे जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। अगर हम अभी देखें कि जैसे दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें जो है 70 सीटें हैं, तो यानी कि दिल्ली को जो है वो 70 क्षेत्रों में जो है बांटा गया होगा, और हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि जो है चुनकर आया होगा, और फिर जो है मतलब विधानसभा में वो आया होगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि लोकसभा में जो क्षेत्रों को बांटा गया, यानी कि लोकसभा में जो क्षेत्रों की संख्या है वो होती है 543। ठीक है, लोकसभा में जो क्षेत्रों की संख्या होती है वो होती है 543। एक चीज़ मुझसे गलत हो गई है, ये जो विभाजन है आई थिंक थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 13 केंद्र शासित होता है। इस चीज़ को आप एक चीज़ नोट कर लेना, थोड़ी सी शायद यहाँ गलती हो गई है, तो अभी आप इसको जो है छोड़ दो। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी जो है पूर्ण रूप से बताऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी गलती हुई है। तो अभी आप इतना समझो कि जो 545 हैं इसमें से 2 जो है एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 जो है एंग्लो इंडियन है, तो बचे जो 543, तो ये 543 जो है यानी कि देश को जो है 543 क्षेत्रों में जो है बांटा गया। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अभी आप इसे जो है अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया इसका जो सीटों का विभाजन है इसको आप नहीं देखेंगे अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो 545 हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें से 543 जो है क्षेत्रों को बांटा गया है, देश को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। आज की वीडियो में आपको ये सब चीज़ें समझनी है और इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा याद करना है, कुछ शर्तें याद करनी, क्योंकि इसी पर आधारित जो है प्रश्न आएंगे, और इस वाले पार्ट को अभी आपको जो है थोड़ा सा रहने देना है। ये पार्ट जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।